हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको गिवन है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए वाला, ठीक है, जिसमें आपको क्या गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी आपको गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा x क्या है, a है, और b कितना है, हमारा 2 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए कितना है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है प्लस 2a कितना है यहाँ पर x मल्टीप्लाई b कितना है 2, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि b कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख के पुट कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा होता है कितना 4x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको गिवन है 4m प्लस 11n का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, क्या होता है यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए क्या है आपका 4m है, और बी कितना है आपका तो 11n है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए कितना है 4m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 4m मल्टीप्लाई बी कितना है आपका 11n, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है आपका 11n, तो इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 16, और m का करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, और 8 11 जा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 88, m का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो mn हो जाएगा mn, ठीक है। प्लस 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर करना है, तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता होगा 121 होता है, और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। और चलिए इसका सी वाला पार्ट हम देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें अगर आपको गिवन है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 है, क्या आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी 2 का स्क्वायर का मतलब मीन्स क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है, 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b, ऐसा ही है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 4b का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a हो गया और ये आपका पूरा b हो गया। क्या होता है सॉल्व करते हैं a स्क्वायर, तो a कितना है 3a, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, प्लस आगे कितना होता है 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3a मल्टीप्लाई b कितना है 4b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 4b, तो ये हो जाएगा 4b का क्या स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, a का करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 ab, ठीक है। a का b मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाता है। आगे हो जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो हो जाता है कितना 16, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
इधर वाले पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम, जिसमें आपको गिवन है बाई स्क्वायर प्लस 9 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, बाई है, बाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है ना। तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू बाई स्क्वायर है ना, तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाई स्क्वायर ए की ही वैल्यू है, और ए स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर का स्क्वायर। आगे क्या होता है, प्लस 2ab, ए की वैल्यू बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 9, यानी हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाई की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 9 का कितना होता है 18 और बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना, एकदम से आसान आसान सवाल हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखते हैं ई वाला, जिसमें आपको गिवन है पी स्क्वायर क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर आर का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ये वैल्यू है ये ए की वैल्यू है और ये वाली बी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर देंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके, तो ए कितना है, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए कितना है पी स्क्वायर क्यूब का क्या स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, ए बी, ठीक है। आगे प्लस हो जाएगा हमारा, कितना होता है बी स्क्वायर, तो बी कितना है क्यू स्क्वायर आर, तो इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही हो जाता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर, और q का मल्टीप्लाई q स्क्वायर में करेंगे तो q की पावर आ जाएगी कितनी 3 और r, ठीक है ना, इतना हो जाएगा आपका। और आगे प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो q की पावर 4 हो जाएगी, r का स्क्वायर r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं f वाला, जो इस क्वेश्चन का लास्ट है, कितना है x/2 प्लस y/3 का क्या होल स्क्वायर। एकदम से आसान है, बिल्कुल देख के घबराना नहीं है कि ये अपॉन में दे रखा है आपको, सिंपल है। ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी ए की है और ये वाली वैल्यू आपकी बी की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स ए की वैल्यू है ना x/2, प्लस आगे कितना है 2a मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू बाई/3 है, प्लस आगे क्या है बी स्क्वायर यानी बाई/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का x बाई अपॉन कितना 3 बचा यहाँ पे नीचे, प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज़ करना है और उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, इन सभी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए सेम ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है बस, ठीक है ना। वैसे तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ये दे रखा होगा, बट फिर भी आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्चुअल में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि y माइनस 6 का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है और 6 b की वैल्यू है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, क्या होगा a स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। a की जगह हमने बाई लगाना है, b की जगह 6 लगाना है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर
-2 6 कितना होता है 12 बाई और +6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान था। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, जो आपको गिवन है 3m माइनस 2n² का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, जिसमें a की वैल्यू आपको 3m गिवन है और b की वैल्यू 2n² गिवन है। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आपका आसान है। नेक्स्ट देखते हैं इसका c वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है 3p/2 माइनस 5q/3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, देख के बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम आसान है। ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सिंपली सॉल्व करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले a स्क्वायर, तो 3p/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई a b, और b की वैल्यू कितनी है 5q/3, प्लस क्या होता है b स्क्वायर, यानी 5q/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। b की वैल्यू यही है। 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। p²/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। माइनस यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 5 बचा, और p का क्यू में करेंगे तो pq, यानी कि कितना बचा 5pq। ठीक है, और प्लस ये 5q का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। सभी आंसर आपके आ रहे हैं, आप मैच कर सकते हैं अपनी बुक से अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अब इसमें पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि एक साइड में हम सॉल्व कर पाएँ। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसका डी वाला पार्ट, जो आपको क्या गिवन है 1 - x/5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है ये भी। देखिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x/5 है। ओपन कर देंगे, क्या होता है a² -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, 2ab, और प्लस b² यानी x/5 का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और माइनस ये हो जाएगा 2 × 2, और 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x, और अपॉन में कितना है ये 5, और प्लस x का स्क्वायर x² हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि ई वाला है, जिसमें आपको गिवन है 3y - 1 मल्टीप्लाई 3y - 1। अब देखिए ये वाला सेम वही आ गया जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, 2 × 2 = होता है 2 का क्या स्क्वायर। सेम चीज़ है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो इसका क्या बनेगा स्क्वायर। तो 3y - 1 का क्या बना, ये स्क्वायर बना। ठीक है ना, तो एकदम से आसान हो गया। अब तो आपके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू तो 3y है और b की वैल्यू क्या है 1 है। ओपन करेंगे a² यानी 3y का स्क्वायर -2ab। ठीक है, a की वैल्यू 3y है, b की 1 है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, y का स्क्वायर y² हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, 6 बन जा 6, तो माइनस का 6 और ये y, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका f वाला पार्ट, जिसमें आपको गिवन है 6/5a - 3/2b, है ना। देख के डरना नहीं है, एकदम से आसान है ये भी, और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट तो आपका ये हो गया, और ये आपका b हो गया। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा कितना a² यानी 6/5 a का क्या स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। a² - 2ab। ठीक है ना, 2ab, b की वैल्यू 3/2b है,
प्लस बी स्क्वायर, यानी बी कितना है 3/2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे और भी सॉल्व कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और अपॉन में 5 का स्क्वायर होता है 25, ए का स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 6 3 जा कितना 18, और ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये 18 है। और अपॉन में कितना बचेगा 5 बन जा 5, क्योंकि 2 कट गया यहाँ से 2, आगे बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको गिवन है यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें आपको 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ये गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी सेम है ना, 2x और 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, ये a है ये b है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या a स्क्वायर यानी 2x का क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का क्या स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये x है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था एकदम से, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध और सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी वाला देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है a/2 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है a/2 प्लस 1 में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही बन गया a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू कितनी है a/2, तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 ही रहता है। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या आंसर, ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए सी वाला देखते हैं। तो सी वाला भी आसान है, कितना a प्लस पी और मल्टीप्लाई बाई a माइनस पी, ठीक है ना। तो ये भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है p, तो ये p स्क्वायर, ठीक है। और यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना, पी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका डी वाला। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उससे पहले। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी। ये भी एकदम से आसान है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। 8p² माइनस 5 एंड 8p² प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पूरा a की वैल्यू है और ये b है, देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ है ना, ये a है और ये b है। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a कितना है 8p², तो इसका क्या स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, p का स्क्वायर p की पावर 4 और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है, माइनस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी आ गया आपका क्या आंसर। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक छोटे छोटे हैं, बहुत ही आसान है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ई वाला। इसमें है आपका p प्लस
1/p एंड p माइनस 1/p। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एकदम से आसान है, सेम। देखिए ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, a माइनस बी। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, अपॉन p का स्क्वायर, p स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है। चलिए लास्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका। f क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, एंड एक्स वाई प्लस एक्स। एकदम से आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला देखना है। ए की वैल्यू एक्स वाई है, बी की वैल्यू एक्स है, ये ए है ये बी है। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाई का बाई स्क्वायर, और माइनस का ये एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है ना। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको गिवन है यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन सभी के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, जो कि टोटल 8 हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है ना, तो फर्स्ट आपको गिवन है एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3। ठीक है ना, एकदम से आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस बी। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स ही है, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 3। बस आपको फॉर्मूले में लगा देना है एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। ये रहा फॉर्मूला, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ए बी कितना है 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है 8, और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x और प्लस 5 3 जा 15। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका अब हम। तो यहाँ पर इसका b गिवन है आपको बाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। ठीक है ना, एकदम से आसान है ये भी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, बाई है, 1 a की वैल्यू है, बाई x की वैल्यू है, और माइनस 2 किसकी वैल्यू है, b की। तो सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है -2 इंटू एक्स, एक्स कितना है बाई, प्लस ए कितना है 1 मल्टीप्लाई बी कितना है -2। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो 2 माइनस का है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 प्लस का है, तो माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ -1 बचा, और -1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू माइनस बाई होता है, और -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2। तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सी पार्ट। तो जिसमें आपको गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -5। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है -5। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही एक्स स्क्वायर है, और इसका क्या स्क्वायर करेंगे हम। आगे क्या होता है प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 1 और प्लस बी, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है ना, और आगे क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, प्लस का
ए मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए -5 से प्लस का 1 करेंगे तो -4 बचेगा, और -4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x², क्लियर। और 1 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसका डी वाला पार्ट, जिसमें आपको गिवन है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a-2b², ठीक है ना। ये भी एकदम से आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए x की वैल्यू a है और a की वैल्यू b है माइनस का, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है आपकी -2b²। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या होता है x², तो x की वैल्यू कितनी a, तो a² हो जाएगा, प्लस आगे कितना होता है a प्लस b, और b की वैल्यू -2b² है, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे क्या है x, तो x की वैल्यू तो a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस आगे क्या होता है a मल्टीप्लाई b, तो a कितना है b, और b की वैल्यू कितनी है -2b², ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a²। अब यहाँ पे देखिए a का मल्टीप्लाई -b में करेंगे तो कितना आ जाएगा -ab आ जाएगा, ठीक है। और a का मल्टीप्लाई -2b² में करेंगे तो माइनस का 2ab² आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। और -b का मल्टीप्लाई -2b² में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2b² का b में करेंगे तो b³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ई। तो ई में आपको गिवन है 2a-3 मल्टीप्लाई 2a+5। ये भी एकदम से आसान है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है -3 और b की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है ना। x की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही होता ही है ये, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है x² यानी कि 2a का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या होता है प्लस a प्लस b, तो a की वैल्यू -3 है प्लस b की वैल्यू 5 है, इंटू x की वैल्यू 2a है, प्लस आगे हो जाएगा कितना a मल्टीप्लाई b, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ठीक है ना। और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 2a में, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4a। इसको हमने माइनस किया तो 2 बचा, और 2 का 2a में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 3 5 जा 15। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए इसका ई के बाद एफ देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है ab+a मल्टीप्लाई ab+b, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी है ab, a की वैल्यू तो a है और b की वैल्यू b है, ये तो x की वैल्यू ही है। तो सॉल्व कर लेते हैं, एकदम से आसान है। क्या होता है x² यानी ab² हो जाएगा प्लस a+b, तो a+b इंटू x की वैल्यू ab है प्लस b² ab, a मल्टीप्लाई b ab हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b², ठीक है ना। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ab का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a²b, और b का ab में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ab² और प्लस का ये ab, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एकदम से छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखते हैं, दो और रह गए हैं, जी और एच। तो जी वाला देखते हैं, आसान है ये भी, एक्स माइनस पी मल्टीप्लाई एक्स माइनस क्यू, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, एकदम से आसान है ये भी। एक्स की वैल्यू तो देखिए एक्स ही है, ए की वैल्यू माइनस पी है, बी की वैल्यू माइनस क्यू है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी ए कितना है माइनस पी मल्टीप्लाई बी कितना है माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई माइनस पी में करेंगे तो माइनस पी एक्स हो जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई माइनस क्यू में करेंगे तो माइनस का क्यू एक्स हो जाएगा। माइनस पी का माइनस क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पी क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, आंसर। लास्ट देखते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका है एच, क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस 8, ठीक है ना। एकदम से आसान है ये भी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर, ए की -7 और बी की 8, कर लेते हैं सॉल्व, एकदम आसान है। तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स की वैल्यू पहले से ही जेड स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे आएगा प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू जेड स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर तो जेड की पावर 4 हो जाता है, और आगे देखिए 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, -7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 7 8 जा कितना होता है 56। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपको गिवन है एवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि टोटल 6 हैं, ए से लेकर एफ तक, ठीक है ना। एकदम से आसान आसान है, एक एक करके हम चलिए सभी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए वाला लेते हैं, जो आपको गिवन है 62 मल्टीप्लाई बाई कितना है 63, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसे इस फॉर्म में लिखना रहेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 + 2 = 62 होता है ना, ठीक है। तो 62 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे ही मल्टीप्लाई 63 को लिखेंगे 60 + 3, क्लियर है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये x की वैल्यू आ गई, दोनों जगह सेम है, ठीक है। और यहाँ पर 2a की वैल्यू हो गई और 3b की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। क्या होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना 60 का स्क्वायर। तो कितना होता है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी 60, तो ये हो जाएगा कितना 60 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ए एक्स कितना है यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 की वैल्यू a है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 होता है, प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 60 में, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा कितना होता है 30, तो ये हो जाएगा आपका कितना 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 + 5 3 5 हो गया, और 5 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6।
अब ऐड कर लेंगे सभी को, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक। 6 + 3 होता है 9 और 3 का 3। तो ये हो गया आपका क्या, आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं, जो आपको गिवन है 102 × 105, ठीक है ना। अब इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, x + a x + b की फॉर्म में लिखेंगे। तो x + a यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है, 102 ही होता है। और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, 100 + 5, ठीक है, 105 होता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। देखिए दोनों जगह सेम है, x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बस ये देखना है आपको। a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b, ठीक है, और मल्टीप्लाई में x कितना है यहाँ पे 100 है तो 100 रखेंगे, और प्लस a × b यानी 2 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना, 10,000। और प्लस ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 + 5 7, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 100 में, तो कितना हो जाएगा 700। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, और ये ऐड हो रहा है ये वाला, ये तो आपका 7 हो गया। 7 × 100 700 प्लस 2 5 का कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। अब सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0 1 7 1 2 3 हो गया ना, और ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, आंसर, ठीक है ना, 10,710। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। और यहाँ पर अब हम सी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि है 202 × 197, ठीक है। ये भी आसान है, आपको देख के घबराना नहीं है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो इसको आप सबसे पहले x + a x + b की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 200 + 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे x को तो सेम ही करना है ना, तो यहाँ पे 200 ही लिखेंगे, लेकिन 200 में अब ऐड नहीं करना रहेगा, हमें माइनस करेंगे अगर 3 हम, तभी तो आएगा 197, ठीक है ना। तो इसको हम 200 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें सेम लिखनी है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, दोनों जगह सेम है। और यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है, 3 नहीं है -3 है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या होता है हमारा, सॉल्व करते हैं, x² यानी 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस a + b। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो हम यह लगा देंगे -3, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा ये। आगे x, तो x की वैल्यू कितनी है 200, और प्लस में कितना होता है a × b, तो a × b। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 2 2 जा 4 और 4 0 हो जाएंगे, यानी 40,000 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 माइनस का है 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस का, तो माइनस का बचेगा कितना 1, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 200। क्लियर है ना। ऐसे ही 2 3 जा कितना होता है 6, और प्लस माइनस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 0। माइनस माइनस के हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200 कितना 6 माइनस का। अब इसमें से माइनस करो, देखो 10 में से 6 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 ही होगा। यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 9 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 3, क्योंकि कैरी ले ली थी। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम, इसका डी वाला पार्ट।
इसमें आपको गिवन क्या है 151 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है मल्टीप्लाई 148, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के तरह लिखेंगे इसको x प्लस ए एक्स प्लस बी करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 2, ठीक है ना। माइनस करेंगे 148 बचेगा और 150 में 1 ऐड करेंगे तो 151 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये, ठीक है। 1 a की वैल्यू हो गई, -2 b की वैल्यू हो गई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 150 है तो इसका स्क्वायर, प्लस a प्लस बी, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में x, तो x कितना है 150, आगे प्लस a मल्टीप्लाई b, यानी b की वैल्यू -2 है। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। और 2 ज़ीरो लग जाएंगे। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पे 2 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा ना हमारे पास, और -1 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 150, ठीक है। यहाँ माइनस का ज़्यादा था तो 2 में से हमने -1 किया तो 1 बचा, माइनस का ज़्यादा था तो माइनस का 1 बचेगा, -1 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे माइनस का 150 आएगा। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 2। तो ये हो जाएगा आपका 22500, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 152। घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 में से यहाँ पे 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 22,348। क्लियर है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे डी तक हो गए, ई वाला देखते हैं अब हम। तो ई वाला आपको दे रखा है 97 मल्टीप्लाई बाई 98, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं कितना 100 माइनस 3, और इसको लिख सकते हैं कितना 100 माइनस 2, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 100, a की वैल्यू -3 है, ये दोनों जगह सेम हो गई, और b की वैल्यू -2 है। ओपन करेंगे इसको, सही से सॉल्व करेंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, a कितना है -3 प्लस b कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस a इंटू बी, तो a कितना है -3 और b कितना है -2। क्लियर है ना। सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किस में 100 में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 500, तो ये हो जाएगा माइनस का 500, ठीक है ना। ये वाला दोनों माइनस के थे, ऐड कर दिया, माइनस का 5 आ गया, और -5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही -3 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 10006, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है दोनों तो ऐड हो जाएंगे। और -500 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 0, और 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 होगा, यहाँ पे रह जाएगा 9, और कैरी ले ली थी तो ये 1 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका आंसर आ गया 9506। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका लास्ट है F। आसान आसान सवाल है। 397
मल्टीप्लाई 399, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 400 माइनस 3, ठीक है ना, 397 ही बचेगा। और इसको लिख सकते हैं 400 माइनस कितना, 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 400 मिल गई, दोनों साइड है, ठीक है। a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू -1 है, क्लियर। तो ओपन करेंगे, क्या हो जाता है, 400 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर, प्लस a प्लस बी, ए कितना है -3, प्लस बी कितना है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, इंटू एक्स यानी कि 400, और प्लस a इंटू बी, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया 400 का। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस माइनस के क्या हो जाते हैं, ऐड, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 + 1 4, माइनस का है दोनों, तो माइनस का हो जाएगा 4, और -4 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 4 जा कितना 16 और 2 0, ठीक है, -1600 हो गया। और -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। यहाँ ये वाला और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 4 टाइम्स 0, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 3 टाइम्स 0, और ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 1600, ठीक है ना। इसमें इसको ऐड कर दिया 3 को, माइनस करेंगे, ये बचेगा 3 0, यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, और यहाँ रह जाएगा कितना 5 और 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका एकदम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी सूट करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाला ही करेंगे। तो 201 का मल्टीप्लाई करना है 201 में, ठीक है ना। तो ये तो 201 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है ना, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 200 + 1 मल्टीप्लाई बाई 200 + 1, ठीक है। और 200 + 1 200 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, ब्रैकेट सेम है, और सेम का मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 200 + 1 का क्या स्क्वायर, ठीक है ना। कंसेप्ट मैंने बताया था, 2 × 2 = 2 का क्या होता है, स्क्वायर हो गया। तो ये सेम सेम का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और आप अगर चाहें तो अभी जो आइडेंटिटी लगाई थी x + a x + b, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस 2ab प्लस b², b कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला आपका a है और ये आपका b है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे आपके, प्लस 2 2 जा 400, 400 बन जा 400, तो ये हो जाएगा 400, 200 2 जा 400 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर 4 1 2 3 3 तक हो गया ना, और यहाँ पे बचा 0 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक।
चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये भी एकदम से आसान होगा। कितना है 59 मल्टीप्लाई 59, 59 का स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कितना 60 - 1, और इसको भी 60 - 1, ठीक है ना। तो ये 60 - 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया ना, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस का है, ठीक है, 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 3600 हो जाएगा 60 का, और 2 6 जा 12, 120 बन जा 120, तो माइनस का 120 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है कितना 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3601, ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। माइनस का 120, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, और ये 3, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सी वाला पार्ट देखते हैं, जो कि आपको गिवन है 1999 मल्टीप्लाई, सेम है, तो ये भी इसका स्क्वायर ही बन रहा है, सेम सेम है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा आपका, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 - 1 इक्वल टू 1999 होता है, इसको भी लिख सकते हैं 2000 - 1, ठीक है ना, 1999 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, इसको हम 2000 - 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 2000, बी की वैल्यू हो गई 1, सॉल्व कर लेंगे अब हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, -2ab, तो ए की वैल्यू 2000 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2000 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4000, ठीक है ना, 4000 का 1 में करेंगे तो इतना ही रहेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। अब जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 400001, ठीक है। टोटल 2460 थे, यहाँ पे 501 ऐड हो गया, -4000, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 2 2 0 हैं, तो 2 0 आपके सेम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 से 4 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ कितना रह जाएगा 9, और यहाँ भी कितना रह जाएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। तो डी आपको गिवन है कितना 61 मल्टीप्लाई 59, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 60 + 1, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कितना 60 - 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो हमारी एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, बन गया ना। हालांकि ए एक्स प्लस बी से भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हमारा ऐसे आसान हो जाएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम सेम है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस कर देंगे तो 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा 5 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या
आंसर। क्लियर है ना? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आगे के पार्ट यहीं पे सॉल्व हो जाएं। ठीक है ना? ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ई वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ई में आपको यहाँ पर है 202। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम से आसान है। लिख लेते हैं पहले, क्या लिख सकते हैं इसे? इसे हम लिख सकते हैं 200 माइनस 2, ठीक है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला लग गया, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह सेम है ना? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 200 थी, बी की वैल्यू 2 थी, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है, और ये हो जाएंगे हमारे 40। ठीक है ना? 200 का 40,000 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा, ये 999 और यहाँ पे 3। ये हो जाएगा आपका क्या? आंसर। ठीक है ना? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, एफ। तो देखिए यहाँ पर एफ वाला आपको गिवन है 103 मल्टीप्लाई 107। ठीक है ना? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ठीक है ना? और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, अलग अलग है। ए की वैल्यू यहाँ पर अलग है और बी की वैल्यू यहाँ पर अलग है। ठीक है ना? तो यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या होता है? x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 था तो 11,000 हो जाएगा और 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर ठीक है, ये हमारा है जी वाला पार्ट जो आपको गिवन है 31 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये है आपका 31 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट है आपका एच वाला 58 मल्टीप्लाई 58 माइनस 42 मल्टीप्लाई 42। ठीक है ना? तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ। चलिए, आसान आसान है एकदम से, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने बोला था आपसे कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम 40 तक। ठीक है ना? अगर आपको याद है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो हमारा दूसरा तरीका था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना? ये वाला ए है और ये वाला बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये एक्स हो गया, दोनों जगह सेम है। ठीक है ना? और ये आपका क्या हो जाएगा? ए, और ये हो जाएगा आपका क्या? बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ इसको, यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 1, 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना? स्क्वायर
निकालने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। -29 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 36 और 44 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 8, 841 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो 1 से बन जाएगा 0 बचेगा, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर हम इसको 58 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 58 मल्टीप्लाई 58, ठीक है ना। और माइनस ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है ना, वही बन गया। या तो आप इसको 60 - 2, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 60 - 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस ना लिख के आप इसको एक काम करें, 50 से सॉल्व कर लें तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वरना थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको हम 50 + 8 लिख सकते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इसको 50 - 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 58 का, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 58 का स्क्वायर कितना होता है, 3364 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3364। तो 58 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना होता है, तो ये होता है 3364 होता है, ठीक है ना। -42 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16 17 164 होता है। माइनस कर देंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ रहती है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आपको गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। इसको भी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं क्या है। तो x - 2y का होल स्क्वायर प्लस x + 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, एकदम से आसान है। देखिए a - b का होल स्क्वायर a + b का, ओपन करेंगे क्या होता है a - b का, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, b कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको चाहो तो एक ही बार में कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x/, तो माइनस का 4x/, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y², ठीक है। और ये वाला 2 2 जा 4x/, प्लस का 4x/, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y का y²। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका 2x², 4xy माइनस का 4xy प्लस का कट गया, 4y² कितना हो जाएगा प्लस का 8y², ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर।
तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की, जो कि आपको गिवन है 2a² प्लस 5b², ठीक है, और प्लस में है 2a² माइनस 5b का होल स्क्वायर दे रखा है, लेकिन प्रॉबेबली ये 5b² ऐसे करके होगा कुछ, है ना, क्योंकि इसमें कई मिसप्रिंट भी थे मेरे हिसाब से, या फिर इधर भी होल स्क्वायर होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं अपन लोग क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े मिसप्रिंट थे। तो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, बाद बाकी आंसर क्या आता है देख लेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab, ये वाला प्लस b², b कितना है 5b, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये वाला, ये हो गया आपका a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। आगे अब यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a², ठीक है, माइनस 2ab और प्लस b² यानी 5b का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, और ये हो जाएगा a², ठीक है ना, a² का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आपका a² का स्क्वायर हो जाएगा a⁴, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 a²b, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25b², और यहाँ पर देखेंगे 2a² का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा प्लस का कितना 2 का स्क्वायर 4, और a² का स्क्वायर a⁴, और ये हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 a²b प्लस 5b² करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और b का b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कटे सो काट लो, प्लस का 20a²b माइनस का 20a²b कट गया। यहाँ पे कितना बचा 4a⁴, और यहाँ पे 4a⁴, ठीक है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 8a⁴, ठीक है, प्लस 25b² और 25b² दोनों सेम है, 25 प्लस 25 55 50b² हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आप अपनी बुक में मैच कर लें आंसर, यही वाला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सी वाला पार्ट, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कितना है 8p माइनस 5q का होल स्क्वायर। ये तो आसान है एकदम से, ये वाला a² a और ये वाला b, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ईज़िली आप कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना 8p का स्क्वायर a² माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस का b² यानी 5q का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले नहीं दिए हैं, 8 का स्क्वायर 64, p का p² माइनस 2 8 जा 16, 16 5 जा कितना होता है 80, pq हो जाएगा, और प्लस 5 का 25 होता है, और q², ठीक है। तो यही हो गया आपका क्या आंसर, इसे तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला देखते हैं इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, xy प्लस yz का क्या होल स्क्वायर और माइनस 2x y²z, ठीक है ना। कर लो भाई, एकदम से आसान है। देखो ये वाला आपका x है और ये y, यानी कि ये a है और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a², ठीक है,
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बाई जेड का स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस का ये है 2x बाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए एक्स का एक्स बाई का बाई में करेंगे एक्स बाई स्क्वायर, और जेड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये 2x बाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस का बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये है आपका 2x बाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ही माइनस का है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला इसका देखते हैं, इसको मैं जब तक ऊपर बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ई वाला सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग ई वाला सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ई में आपको गिवन है, एकदम से आसान है, ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बी के वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्लस का ए बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है बी की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये वाला तो हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर बचेगा अब आपका क्या, माइनस, ठीक है ना। तो माइनस बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 होता है अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आप यहाँ देखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस का है, ए बी स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2a स्क्वायर बचा, और b की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस का b की पावर 4 अपॉन 4, 2 बार है ना, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b की पावर 4 अपॉन 4, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस b की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है ना। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर f वाला आपको गिवन है 3m प्लस ए टेन का होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस ए टेन का होल स्क्वायर, तो कर लेते हैं सॉल्व। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 2ab और प्लस में हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर यानी 8n का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अब इसे, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है, और m स्क्वायर हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 8 जा
48, तो ये हो जाएगा प्लस का 48 और m का n में करेंगे तो mn हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना होता है 64, n स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर वही सेम 9m स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48 m n हो जाएगा। ठीक है, m का n में करेंगे तो, और प्लस का 8 का होता है 64 और n स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 48 mn प्लस 64 n स्क्वायर। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 48 mn और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 64 n स्क्वायर। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से कट रहे हैं उनको हम, अब देख लेते हैं कौन कौन से कट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर माइनस का है प्लस का है कट जाएगा, और 64 और 64 n स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, प्लस का माइनस का है। यहाँ बचा कितना आपका 48 mn और 48 mn। ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे 8 और 8 16 और 8 और 1 9, तो हो गया 96 mn। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी वाला, जिसमें आपको गिवन है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू एक्स क्यू प्लस बाई क्यू माइनस 2x क्यू बाई क्यू। ठीक है ना, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स क्यू का मल्टीप्लाई आप करेंगे सबसे पहले एक्स क्यू में, तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यू में, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स क्यू बाई क्यू। ठीक है ना, अब ऐसे ही करेंगे बाई क्यू का मल्टीप्लाई एक्स क्यू में, तो माइनस प्लस माइनस का एक्स क्यू बाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस बाई क्यूब का बाई क्यूब में करेंगे तो माइनस का बाई की पावर 6 हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई क्यूब। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू एक्स की पावर 6, और देखिए यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यू बाई क्यू प्लस का है, एक्स क्यू बाई क्यू माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचा आपके पास कितना, माइनस का बाई की पावर 6 और माइनस का 2x क्यूब बाई क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, चलिए एच वाला देखते हैं जो कि ये लास्ट है आपका 4a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी माइनस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी, और माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाता है। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर बी। ठीक है ना, दोनों सेम है, और माइनस का a की पावर 4 और प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7 को। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।